नमस्कार मित्रों। कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण और नए नए तकनीक के इस्तेमाल ने आज खेती को काफ़ी आसान कर दिया है। नए नए मशीनों के इस्तेमाल ने जहां किसानों की मेहनत को कम किया है, वहीं उन्नत किस्म के बीज और खाद की खोज ने उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ किसानों की आमदनी में काफ़ी इजाफा किया है, जिसके फलस्वरूप आज युवा व्यावसायिक कृषि की ओर बढ़ रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार जंघेल। रोजगार की ओर इस चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। युवाओं के रुझान को देखते हुए आज हम पहुंच चुके हैं पपीता फार्मिंग करने वाले एक ऐसे शख्स के पास जो काफ़ी अनुभव रखते हैं। तो आइए लेते हैं उनसे पपीता फार्मिंग की सारी जानकारी। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को भी आप थोड़ा सा अपना छोटा सा परिचय दीजिएगा। मनहरन जंघेल, ग्राम दरबार खपरी, पोस्ट उदयपुर, जिला खैरागढ़, छुईकदान, गंडई का हूँ। अच्छा, ग्राम खपरी दरबार, खैरागढ़, छुईगदान, गंडई जिला, छत्तीसगढ़ से। भैया बताइएगा कि आप पपीता की खेती कर रहे हैं। कितने एकड़ में ये जो है आप खेती करते हैं? 22 एकड़ में कर रहा हूँ। लगभग 22 एकड़ में आप कर रहे हैं। जी। कब से कर रहे हैं भैया ये? ये 5 साल हो गया। लगभग 5 साल से आप कर रहे हैं। जी। पहले इस जगह पर आप किस प्रकार की खेती करते थे? पहले सोयाबीन और चने का खेती करता था। सोयाबीन और चना का जो पारंपरिक खेती होता है, वो करते थे। मन में कैसे बना कि व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ा जाए? ये थोड़ा-सा बताइएगा। अब क्या है, उसमें इधर उधर का खर्च नहीं निकल रहा था। अच्छा, अच्छा। इस वजह से मैं ये फार्मिंग चालू किया हूँ। अच्छा, लागत ज़्यादा लग रही थी और मुनाफ़ा कम दिख कम रहा दिख था। रहा था। तो ये व्यावसायिक खेती में मुनाफ़ा आपको लगता है? 5 साल से कर रहे हैं तो बिल्कुल अनुभव होगा। मुनाफ़ा दिखता है भैया? जी जी, दिखता है भैया, बिल्कुल। काफ़ी मुनाफ़ा बता रहे हैं और काफ़ी समय से आप कर रहे हैं। हमारे किसानों के लिए हम भैया शुरू से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप जो है जुताई और वहाँ से कहाँ से स्टार्ट करते हैं और किस प्रकार से इस खेती में किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है? ये थोड़ा-सा बताइएगा। इसको पहले प्लाऊ करे, उसके बाद वो रोटावेटर, अच्छा, रोटावेटर के बाद मांदा भरने का काम है। अच्छा, मांदा भरने के बाद ड्रिप लाइन खींचो, अच्छा, उसके अच्छा। बाद रुपाई का काम करना है। अच्छा, मतलब पहले रोटोवेटर करके जो भी है जुताई का काम करने के बाद ड्रिप सिस्टम जी से जी। आप कर रहे हैं, तो उसमें ड्रिप का अच्छा जो जो व्यक्ति जो है करना चाहे, बिना ड्रिप के करना चाहे, तो क्या वो संभव है? क्या मुनाफ़ा देगा? ये थोड़ा-सा नहीं बताइए। नहीं, संभव नहीं है, बिना ड्रिप का संभव नहीं है। पानी का खर्च काफ़ी काफ़ी लगता है। लग जाता होगा। किस माह में इसकी रोपाई जो है पौधा जो है लगाने का काम होना चाहिए? ये थोड़ा-सा बताइएगा। 1 अप्रैल से सही रहेगा भैया। और उसके बाद क्या है, वो सही समय में फल निकलेगा हुँ, हुँ। और रेट अच्छा मिलेगा अच्छा, आपको। मतलब 1 अप्रैल से यदि रोपाई चालू करें, तो कितने महीने में स्टार्ट हो जाएगा सर ये फल लगना जो वो है? 6 महीने में हो चालू हो जाएगा। 6-7 महीने में लगभग फल चालू हो जाता चालू होगा। हो जाएगा। तो मतलब मार्केट को देखते हुए आप 1 अप्रैल बता रहे हैं। जी। पपीता जब आप लगाते हैं, तो बीज से खुद पौधा तैयार करते हैं या नर्सरी से पौधा लाते हैं? ये थोड़ा बताइए। नर्सरी से लाते हैं भैया, यहाँ तैयार करने में सक्सेस नहीं रहता। अच्छा, मतलब बीज खुद से तैयार करें तो सक्सेस नहीं होता जी है, जी ऐसा जी। है। तो इसलिए आप नर्सनी नर्सरी से ले आते हैं। जी। एक पौधा आपको कितने में पड़ता होगा? ये एक थोड़ा पौधा 18 रुपये पड़ता है। ₹18। जी। कितने प्रकार की किस्में होती हैं पपीते की? और आप जो है कौन-सी किस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये थोड़ा बताइएगा सर? मैं ताइवान रेड लेडी 786 इस्तेमाल करता हूँ। ताइवान रेड लेडी 786। 786। लगभग अधिकांश किसान इसको रिकमेंड करते हैं, जी जी जी। क्योंकि इसका उत्पादन शायद अच्छा आता होगा। अच्छा रहता। और कई किस्में हैं लेकिन ये जो है उन्नत किस्म कही मानी जाती है। पौधा जब आप लगाएँ भैया, तो दूरी जो है किस तरह मेंटेन करते हैं? एक मांदा से मांदा दूरी और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी क्या रहती है? जी, ये मांदा से मांदा 8 फीट रहता है अच्छा, अच्छा। और पौधा से पौधा 6 फीट। मांदा से मांदा की दूरी जो है 8 फीट होनी चाहिए और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी जो है 6 छः फीट। फीट जी। ये बहुत बढ़िया जानकारी आपने दिया। पानी की जो व्यवस्था है भैया वो आप किस तरह करते हैं? डेली चलाते हैं, क्या है? ये थोड़ा-सा बताइएगा। तो डेली 1-2 घंटे डेली दे, सुबह शाम 2-2 घंटे। अच्छा, अच्छा। हाँ। मतलब ड्रिप सिस्टम है तो 2-2 घंटा में हाँ, हो काफ़ी जाता है, है। सुबह शाम 2 घंटा जी जी चलाना जी है दिन जी। में।
खाद किस प्रकार से आप इसमें देते हैं और क्या व्यवस्था रहती है? इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी जी। दीजिएगा। खाद ये है कि 3 बार बेसल डालना पड़ता है, अच्छा, डीएपी, राखड़ अच्छा, और पोटाश का। यूरिया नहीं की मात्रा में डालना पड़ता है, इसलिए बढ़ जाता है पौधा। अच्छा, अच्छा, तो उसको 3 बार महीने में, ये पहला महीना, दूसरा महीना, अच्छा, तीसरा महीना तक बेसर खाद कोड़ के डालना पड़ता है। अच्छा, अच्छा, मतलब इस प्रकार से खाद जो है खाद, हाँ। डालना होता है। जी। बीमारियों की इसमें बात करें, तो कौन-कौन सी बीमारी है या फिर किस प्रकार की बीमारी है जो इसके लिए घातक होता है? कई बार देखने में आता है कि किसान जो है फसल लगा लेते हैं लेकिन पूरा का पूरा उसका जो फ़ॉर्म है वो बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा कि कौन-कौन से उपचार हो सकते हैं और? इसमें ज़्यादातर माहू का प्रकोप ज़्यादा रहता है। अच्छा, अच्छा। छोटा रहता है पौधा तो ज़्यादा रहता है। हुँ, हुँ। उसके लिए एक आता है डेंटासू करके, अच्छा। उसका छिड़काव कर दो। हुँ, और हुँ। पौधा नीचे में गलन आता है, अच्छा, तो अच्छा। देसी जुगाड़ है, चूने से पुताई कर दो, उम, उसमें दूर हो जाता है। बहुत बढ़िया जानकारी आप दे रहे हैं। मतलब पौधे को चारों तरफ से चूने में पुताई कर पुताई दो, करने से जो गलन का जो समस्या है, वो दूर हो दूर हो जाता है। जाता तो प्रमुखतः इसमें वायरस की समस्या ज़्यादा होती है, जिसके लिए आप दवाई बता रहे हैं और दूसरा गलन की जो समस्या है, पौधे गलन की समस्या, उसका भी उपचार बढ़िया देसी उपचार आपने बताया। लेकिन कोई पौधा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा रोग से ग्रसित हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? है। एक दवाई आता है नो वायरस करके, हुँ, हुँ। उसको छिड़काव कर दो, नहीं होता है तो उसको उखाड़ के फेंक दीजिए, उससे बढ़िया रहेगा। अच्छा, अच्छा, मतलब दूसरों पौधों में नहीं वो नहीं फैलेगा। फैलेगा, जी, जी। मतलब इसका यही उपचार यही है। उपचार है। बहुत बढ़िया सर। ये तो हो गई पौधारोपण और इसमें लगने वाले रोगों की बात और उसके उपचार भी आपने बहुत बढ़िया बताया। कितने महीने में भैया जो है फल लगना इसमें स्टार्ट हो जाता है, ये बताइएगा? 6 से 7 महीने में फल लगना स्टार्ट हो जाता मतलब है। हार्वेस्टिंग के लिए 6 से 7 महीने में ये चालू हो नहीं, जाएगा। नहीं, नहीं, फल लगेगा हाँ, हाँ। 7 महीने में, अच्छा, 2 महीने तैयार होने में लगता अच्छा है। उसके बाद पकने में समय थोड़ा 2 महीना हाँ, और 2 लगेगा। महीना और अच्छा लगेगा। पकना स्टार्ट हार्वेस्टिंग जब चालू करते हैं, हार्वेस्टिंग कितने महीने तक चलता है आपका? कितने महीने तक आप इसमें फल वो लेते हैं? 7 6 से 7 महीने हार्वेस्टिंग चलता है इसका। अच्छा, 6 से 7 महीने तक आप जो है एक बार चालू किए तो फिर हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। जी। उत्पादन की बात करें भैया, तो आप तो 22 एकड़ में कर रहे हैं, किंतु हम अपने दर्शकों को 1 एकड़ के बारे में जैसे जानकारी देना चाहें तो 1 एकड़ में हम कितना उत्पादन ले सकते हैं? लगभग जो है 1 एकड़ में कितना पौधा लग जाता होगा? 1 एकड़ में 900 पौधा लगता है भैया। 1 एकड़ में 900 पौधा। जी। एक पौधा जो है कितना जो है किलो उत्पादन दे देता होगा? अब मिनिमम 80 किलो मान के चलो आप। अच्छा, अच्छा। जी। लेकिन आपके पौधे तो दिख रहे हैं कम से कम 1 क्विंटल, जी, 2 जी। क्विंटल होंगे। हाँ, दिख रहा है, मगर मिनिमम सभी पौधे मिला के करोगे तो अच्छा 70 मतलब से 80 किलो मान लीजिए आप। औसतन जब निकालेंगे तो 70 जी, से 80 केजी है। जी। उस हिसाब से 1 केजी जो है कितने में आप जो है पपीता बेच देते होंगे? 10 रुपए मान लीजिए आप अच्छा, तो मिनिमम। औसतन जो है ₹10 तो कम से कम जी, मिलेगा। जी, जी। ₹10 के हिसाब से यदि एक पौधे का 80 औसतन केजी निकालें, तो लगभग 800 से 900 जो है एक पौधे का इनकम है। इनकम है। जी, और यदि उसको एकड़ में देखा जाए, तो 900 पौधा बताए आप। जी, जी, जी। 900 पौधे में उसको गुणा करेंगे, तो लगभग 7,20,000 के आसपास जो है जी, जी, मुनाफ़ा जो है 1 एकड़ में मिल सकता है। मिल सकता बहुत है। बढ़िया मुनाफ़े का खेती है ये। मार्केटिंग की बात करें भैया तो आपको बेचने में कौन-कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है या फिर किस प्रकार से इसकी मार्केटिंग करते हैं? कैसे बेचते हैं? ये थोड़ा-सा बताइएगा? तो मार्केटिंग, जैसा शहर है, बड़ा शहर है, हुँ, जैसा हुँ। इधर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भिलाई है, अच्छा, अच्छा। रायपुर है, उधर बिक जाता है। वहाँ के व्यापारी आके ले लेते हैं और यहीं से ट्रक लोड करके ले जाते हैं। अच्छा, अच्छा, यहीं से मतलब उठ जाता है जी, ऐसा जी। है। आस-पास के लोग जैसे इसको खरीदने के लिए आएँगे, तो आप उसको देते हैं कि नहीं देते हैं? दे दूँगा मैं, आता है तो दे देता हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। और क्या है, थोक में आता है ना, जैसा 2.5 टन है, हुँ, 5 हुँ। टन, 10 टन, हुँ, तो हुँ। मिल जाएगा माल, अपने यहाँ उपलब्ध रहता है। अच्छा मतलब एनी टाइम आपके यहाँ 22 एकड़ में लगाए हैं भैया, जी, तो बिल्कुल एनी टाइम आपके पास जो है पपीता मिल मिल जाएगा। जाएगा। अब ये तो हो गया उत्पादन की बात। 1 एकड़ में भैया लागत कितना आ जाता होगा? ये थोड़ा बताइएगा? 1 एकड़ में लागत मिनिमम मान के चलो आप 2 से ढाई लाख रुपए
लागत आता है। कोई किसान भाई यदि करना चाहे तो 2 से ढाई लाख में जो है पपीता की खेती स्टार्ट हो कर जाएगा। सकते जी, हैं। जी। आज युवा जो है व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं। युवा यदि या फिर कोई भी किसान आपके पास यदि जानकारी लेना चाहें, तो आप उसे जानकारी दे सकते हैं। बिल्कुल भैया, क्यों नहीं, बिल्कुल। सर का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या फिर पपीता आपको यहाँ से लेनी है सेल करने के लिए, तो बिल्कुल सर का नंबर डिस्क्रिप्शन पर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते-चलते हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि युवा आजकल जो है कृषि में रुचि लेने लगे हैं, उनके लिए अपने दिल से एक कमेंट चाहेंगे। आपके पास खेती है तो ये खेती किया जा सकता है भैया, आप बिल्कुल करिए और मुनाफा पाइए भैया आप। अच्छा, मतलब युवाएँ जो हैं इधर-उधर भटकने की भटकने आवश्यकता का नहीं है। नहीं है। जी, जी। खेती की ज़मीन आपके पास है तो बिल्कुल जो है व्यावसायिक खेती स्टार्ट कीजिए, मुनाफ़ा मिलेगा। काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी अच्छी जानकारी भी भैया ने दिया। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी तरह के रोज़गार से संबंधित वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।